हम आपको पहले ही इस बात को कई बार बता चुके थे कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दबाव बनाकर एक व्यापारिक समझौते को जल्दबाजी में फाइनल करवाने की कोशिश कर रहा है, वो केवल एक सामान्य व्यापार समझौता नहीं है। असल में यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके जरिए अमेरिका भारत जैसे विकासशील और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ते देश को लंबे समय तक के लिए आर्थिक रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में जकड़ना चाहता है। ये वो तरीका है जिससे अमेरिका ने पहले कई देशों को फंसाया है और अब बारी भारत की लग रही है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार सामने भारत है जो अब पहले जैसा कमजोर या दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पूरे मामले में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की इस रणनीति की परतें खोलकर रख दी हैं। रिपोर्ट जारी की है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है कि अमेरिका भारत को एक ऐसी डील में उलझाने की कोशिश कर रहा है जो पूरी तरह से एक तरफा है और जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को लाभ पहुंचाना है, जबकि भारत को आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी स्तर पर नुकसान होगा। GTRI की चेतावनी के अनुसार अगर भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर इस डील पर साइन कर दिया तो इसका असर न केवल हमारे घरेलू उद्योगों पर पड़ेगा, बल्कि हमारी नीति निर्माण, डेटा संरक्षण और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत अब इस डील से पीछे हटेगा? क्या भारत अमेरिका की इस चाल को समय रहते समझकर उससे बाहर निकल पाएगा? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में वह समय नहीं रहा जब हम आंख बंद करके अमेरिका जैसे देशों पर भरोसा कर लिया करते थे। अब वक्त है अपने हितों को समझने और अपने विवेक से फैसले लेने का। भारत भी अब यही कर रहा है। अमेरिका की ट्रेड टीम जब भारत में समझौता करने आई थी तो भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसी भी ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसकी आत्मनिर्भरता, स्थानीय उद्योगों, किसानों और छोटे व्यापारियों को खतरा हो। दरअसल अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ है। वह चाहता है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैरिफ को कम करे, ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बिना किसी रुकावट के प्रवेश मिल सके। लेकिन अमेरिका खुद अपने बाजार को भारतीय वस्तुओं के लिए नहीं खोलना चाहता। वह चाहता है कि सिर्फ भारत अपने बाजार खोल दे और अमेरिका को पूरी छूट मिल जाए। यही एक तरफा सोच GTRI की नजर में आ चुकी है और उन्होंने इसकी तीव्र आलोचना की है। GTRI ने इंडोनेशिया का उदाहरण देकर भारत को चेताया है। दरअसल कुछ समय पहले इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट पर साइन किया था। इस समझौते में अमेरिका को इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे निकल और कोबाल्ट तक प्राथमिकता के साथ पहुंच मिल गई। लेकिन बदले में अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा की गारंटी नहीं दी। अमेरिका ने केवल अपना लाभ देखा और इंडोनेशिया को अपने संसाधनों से वंचित कर दिया। अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 40% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो इंडोनेशिया डर गया और उसने 19% टैरिफ पर समझौता कर लिया। इस समझौते में इंडोनेशिया को अपने निकेल, तांबा, रबर, पाम ऑयल और कॉफी जैसे प्रमुख उत्पाद अमेरिका के लिए खुलने पड़े। इतना ही नहीं, अमेरिका को इंडोनेशिया की सबसे बड़ी निकेल प्रोसेसिंग साइट मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क में विशेष पहुंच मिल गई, जहां करोड़ों टन निकेल मौजूद है और जहां लाखों लोग कार्यरत हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंडोनेशिया को न तो अमेरिकी तकनीक तक पहुंच मिली और न ही उसने अपने उत्पादों के लिए अमेरिका से कोई स्थायी रियायत पाई। अब वही मॉडल अमेरिका भारत पर थोपना चाहता है। लेकिन भारत इंडोनेशिया नहीं है। भारत ने इस पूरे परिदृश्य को बहुत बारीकी से समझा है और अभी तक उसने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत और अमेरिका के बीच
कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत का निर्यात 86.1 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% अधिक था, जबकि भारत ने अमेरिका से 45 अरब डॉलर का आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.44% अधिक रहा। इसका सीधा मतलब है कि भारत को अमेरिका के साथ लगभग 41 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस मिला, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। वो यह सोच रहा है कि भारत उसके बाजार से तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन खुद अपने बाजार को अमेरिका के लिए उतना खोल नहीं रहा है। अमेरिका अब यह चाहता है कि भारत अपने पेमेंट सिस्टम, डेटा पॉलिसी, ई-कॉमर्स नियम, टेक्नोलॉजी एक्सेस और एग्रीकल्चर मार्केट को उसके लिए पूरी तरह खोल दे। लेकिन ऐसा करने का मतलब यह होगा कि भारत की आत्मनिर्भरता को सीधा खतरा पैदा होगा। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत ने जल्दबाजी में यह समझौता कर लिया तो इससे हमारे छोटे उद्योगों, MSME सेक्टर, किसानों और टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को अत्यधिक पूंजी और टेक्नोलॉजी का फायदा है और वे भारत के इन सेक्टर्स को आसानी से निगल सकती हैं। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी GTRI ने ही दिया है। GTRI का कहना है कि भारत को जल्दबाजी से बचना चाहिए और इस डील पर साइन करने से पहले सभी पहलुओं का गहन मूल्यांकन करना चाहिए। भारत को अपनी नीतियों और बाजार की रक्षा करनी चाहिए। जो छोटे किसान और घरेलू कारोबारी हैं, उनके हितों की सुरक्षा इस समय सर्वोपरि होनी चाहिए, और यही वजह है कि भारत को अब बेहद सतर्क रहना होगा। अमेरिका बार बार ऐसे दबाव बना रहा है जो सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला है। जब भारत की टीम अमेरिका गई थी, तो वहां उसे बराबरी का व्यवहार नहीं मिला। बातचीत में सिर्फ अमेरिका के हितों की बातें होती रहीं। नतीजा ये हुआ कि भारत बिना कोई डील किए लौट आया। अब अमेरिका अपनी टीम भारत भेजने की तैयारी में है ताकि दबाव यहां बनाया जा सके। लेकिन हमें समझना होगा कि ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि हमारे छोटे उद्योगों, टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रो सेक्टर पर सीधा असर डाल सकती है। GTRI पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ये डील पूरी तरह एकतरफा होगी, जिसमें असली नुकसान भारत का ही होगा। अब एक और गंभीर मामला सामने आया है अमेरिकी डेयरी उत्पादों को लेकर। अमेरिका चाहता है कि वह भारत में ऐसा दूध और डेयरी उत्पाद एक्सपोर्ट करे जो ऐसे जानवरों से प्राप्त हुए हैं जिन्हें मांसाहारी आहार दिया गया है, जैसे कि पिग ब्लड, चिकन लिटर वगैरह। भारत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे डेयरी उत्पाद जो नॉनवेज फीड पर आधारित हैं, वे भारत में स्वीकार्य नहीं होंगे। इस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है और इसे अनफेयर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कहा है। लेकिन भारत का कहना है कि यह केवल व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और किसानों की रक्षा से जुड़ा सवाल है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो गायें या जानवर मांसाहारी आहार पर पाले जाते हैं, उनके दूध को हमारे यहाँ पवित्र नहीं माना जा सकता। यह फैसला धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। साथ ही यह देश के करोड़ों छोटे डेयरी किसानों के हित में भी है। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, भारत अपनी संस्कृति और आत्मा से समझौता नहीं करेगा। GTRI की चेतावनी, इंडोनेशिया के उदाहरण और भारत की सतर्कता को मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका की चालबाजियां भारत पर अब पहले जैसी नहीं चलने वाली। लेकिन इसके लिए हमें सजग रहना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी और सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वह अमेरिका के सामने झुके नहीं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चल सके। और हां, अपनी राय जरूर बताएं कि GTRI की इस चेतावनी के बाद भारत को क्या करना चाहिए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें।